आक्रोश आंदोलन इसलिए निकाला गया है, जनता में इसलिए आक्रोश है। एक तरफ बीजेपी सरकार जो देश के अंदर जातिवाद की राजनीति कर रही है, देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। आज एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली के अंदर हजारों मीटर दान कर रहे हैं, बिना पैसों के लगा रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो देश के अंदर इतना बड़ा नरसंहार कर रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है। आप ये बताओ क्या देश के अंदर होना चाहिए? देश लोकतंत्र है, सबका देश है, सबको साथ रहना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अलग अलग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उसी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सेवा की, स्वास्थ्य की और इंसानियत की राजनीति कर रहे हैं। ये जब हमारी भारत की सरकार बनी थी 2014 में, इन्होंने कहा था कि हम लोग आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। इसके तहत पहले इन्होंने की थी नोटबंदी के बाद बोला था पूरा आतंकवाद ख़त्म हो गया, पाकिस्तान की कमर टूट गई। सिर्फ हमको एक बहकाने के लिए इन्होंने ये मुद्दे छेड़े गए हैं। धारा 370 हटाई इन्होंने। उसके बाद बोला इन्होंने कश्मीरी पंडितों को नहीं, पूरा कश्मीर उन्होंने 6 महीने के लिए जेल बना दिया, लॉकडाउन लगा दिया और उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। उनको तसीहे दिए गए, एक तरीके से उनको कष्ट पहुंचाए गए, तसीहे दिए गए, सिर्फ इस तहत कि कोई उग्रवाद में पनप ना सके। लेकिन फिर भी उसके बाद पुलवामा हुआ, जहां पर 40 फौजी सैनिक मारे गए हमारे। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से हमला कर दिया, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए। अब कश्मीर में जहां पर ये एक हफ्ते पहले अमित शाह की रैली हुई इतनी बड़ी, आपको याद होगा, उस रैली में इन्होंने बोला कि कश्मीर पूरी तरह सेफ है कश्मीरी पंडितों के लिए। अब यहाँ पर हम सब लोगों को बसाएंगे। वो हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जाके कश्मीर में ज़मीनें लो। अब यूपी बिहार के लोग कश्मीर में अपने मकान बना सकते हैं, लेकिन कश्मीर के रहने वाले लोग, कश्मीरी लोग सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर इनकी जो सुरक्षा, ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे उनको। वो लोग अपने पूरे परिवार समेत वहाँ से भाग रहे हैं, अपना सामान उठा के भाग रहे हैं। कल वीडियो देखी मैंने। ये सरकार, हमारी सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जो ये बीजेपी की सरकार बनी है, हमारे देश की सरकार है, मोदी साहब हर मोर्चे पे फेल है। नोटबंदी के बाद देश में इतनी महंगाई है, इतना बुरा हाल है। कश्मीरी फाइल फिल्म दिखा के हमको दिखा रहे हैं जी कश्मीर में बुरा हाल है, लेकिन जब भी कश्मीर का बुरा हाल हुआ है तो ये बीजेपी की सरकार के टाइम हुआ है। पहले भी 90 में अगर वहाँ से लोग भागे हैं 90 के दशक में, तब भी बीजेपी की सरकार थी। आज भी बीजेपी की सरकार के टाइम में वहां से लोगों को प्लान करना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। इनके बस की नहीं है, इनके बस की तो बस यही है कि कभी नेहरू जी काम नहीं करने देते इनको, कभी शास्त्री जी काम नहीं करने देते, कभी इंदिरा गांधी काम नहीं करने देती। असल में काम आता नहीं है इनको। ये लोगों को डराने, बांटने और मजहब के नाम पर बांटने, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें माहिर है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी 4 राज्यों में इलेक्शन भी जीते हैं। पंजाब मजहब पे नाम पे कभी बटा नहीं है, इसलिए वहाँ ये जीत नहीं पाए। लेकिन सिर्फ मजहब पे जीतने के, मजहब में बांटने के नाम पे ये लोग राजनीति कर सकते हैं। देश की तरक्की में काम नहीं कर सकते ये लोग। दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? बीजेपी की है। जब सुरक्षा इन्होंने देनी है, हम लोग तो एक अफसोस कर सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये लोग सबको तंग किया जा रहा है, पूरे समुदाय को। खाली दलित नहीं, आप देख रहे हैं मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है, सिखों को भी तंग किया जा रहा है, और भी जो समुदाय हैं, दलित हैं और क्रिश्चियन है, तो सबको अलग अलग तरीके से तंग किया जा रहा है। तंग करने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से अपना दिमाग उस तरफ ना लगाए। बच्चों को जो नौकरियां नहीं मिल रही, लोग वो ना सोचें, बस ये सोचें कि कैसे हमने ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग निकला उससे पूजा करनी है। जाना किसी ने नहीं है, पर दिमाग सब अब लेके कुतुब मीनार पे हम पूजा करेंगे, 2024 की कुतुब मीनार पे पूजा करेंगे। उनको जाके बोला जी करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, आती नहीं है उनको, पर लेकिन मीडिया पे अपना बनाना है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़नी जी। वहाँ जाके पुलिस इनकी है, सरकार इनकी है, कोई कुछ कहने वाला है नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और जो है काम धंधा नहीं है, उस वजह से ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लेके आते हैं। बाकी कश्मीरी पंडितों का ये लोग कभी भला कर सके नहीं और करेंगे नहीं और करना चाहते भी नहीं है।